2027 में इतनी बड़ी मूवीज आने वाले हैं, डीमन स्लेयर, सीक्रेट वॉर्स जैसी इतनी मैसी मूवीज आने वाली है, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है इन सब के बीच में एक ऐसी मूवी है जो पूरे इंटरनेट को टेक ओवर कर जाएगी, और वो मूवी है और ये बात मैं सिर्फ एक वन पीस फैन होने के नाते नहीं बोल रहा, बिकॉज जो चीज वन पीस ने सालों से टीज करी है, जो इवेंट मांगा में सिर्फ हिंट करे गए हैं, रिएक्शन और फ्लैशबैक के थ्रू दिखाए गए हैं, वो चीज अब फाइनली स्क्रीन पर दिखने वाली है। और ऑनेस्टली मुझे अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। अगर आपने आज तक वन पीस के बारे में नहीं सुना, ना इसकी मांगा पढ़ी, ना इसका एनीमे देखा, तो आपके मन में ऑब्वियसली एक सवाल जरूर आएगा कि भाई गॉड वैली में ऐसा क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गॉड वैली में ऐसा क्या है। आप बस इतना समझ लो, गॉड वैली वन पीस का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में मैं आज से सिर्फ टीज करा गया। ओडा ने हमको सालों तक इसके बारे में क्यूरियस रखा, और अब इस चैप्टर को एक प्रॉपर मूवी मिलने वाली है। रिसेंटली जापान में वन पीस डे का इवेंट हुआ और वहाँ दो बड़ी मैसिव अनाउंसमेंट हुई। पहली, वन पीस की द गॉड वैली मूवी, और इसका रिलीज विंडो समर 2027 के आसपास, और इसका टाइमिंग भी कोई रैंडम नहीं है। 2027 में वन पीस मांगा को पूरे 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस 30 साल की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए ये मूवी लाई जा रही है गॉड वैली। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट हुई वन पीस की एक और मूवी, जिस मूवी का अगर आप टाइटल कार्ड देखोगे, इसमें देखोगे आप डी थोड़ा सा बड़ा है। ये डी थोड़ा नोटिसबली जानबूझ के बड़ा रखा गया था कि हम लोग नोटिस कर सके, और इसका मतलब क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अब सोचो, एक तरफ 2027 में सीक्रेट वॉर्स आ रही है, सुपर हीरो फैंस की पोटेंशियली मैसिव इवेंट, डीमन स्लेयर की नेक्स्ट मूवी एक्सपेक्टेड है, और फिर वन पीस की गॉड वैली। मैं बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं हाई पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। बिकॉज मार्वल जो शो बना रहा है वो जल्दबाजी में बना रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कचरा खिंडाया है उसको साफ करना चाहते हैं। लेकिन वन पीस के सीन ऐसा है कि इतने सालों का बिल्डअप एक मूवी के थ्रू पे ऑफ मिल रहा है, एंड दैट्स डिफरेंट। ये सिर्फ एक न्यू स्टोरी नहीं है, ये एक मिस्ट्री का आंसर है। और यहाँ वन पीस के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि गॉड वैली की स्टोरी करंट वन पीस के डिकेड से भी पहले है, मतलब लूफी के टाइम से पहले, करंट जनरेशन के पायरेट्स के टाइम से पहले। ये बेसिकली वन पीस की हिस्ट्री का एक चैप्टर है। ऑब्वियसली अगर आपने वन पीस देखा हुआ है तो आपको रेफरेंस और कैरेक्टर कॉन्टेक्स्ट ज्यादा समझ आएगा, लेकिन ये मैसिव हिस्टोरिकल इवेंट को सिनेमैटिक स्केल पर दिखाने के लिए 1200 एपिसोड कंप्लीट करना कोई टेक्निकली जरूरी नहीं है। आपको सब कुछ अंडरस्टैंड ना हो, बट यू कैन स्टिल एक्सपीरियंस। और अगर मूवी जेन्युइनली अमेजिंग निकली तो हो सकता है थिएटर से निकलते वक्त एक नॉन वन पीस व्यूअर भी बोल दे कि व्हाट इज वन पीस, और फिर वही बंदा एनीमे देखना स्टार्ट कर दे। बट मेरे लिए गॉड वैली की सबसे एक्साइटिंग पार्ट मूवी होना भी नहीं है, इट्स व्हाट दिस टेल्स अस अबाउट वन पीस। बिकॉज वन पीस अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां उसकी दुनिया की पुरानी मिस्ट्रीज अब एक्चुअल स्टोरी को पे ऑफ बना रही है। तो चीज हमने ईयर्स पहले नाम के रूप में सुनी थी, अब उनकी प्रॉपर स्टोरी मिल रही है, और गॉड वैली उन सब में सबसे मैसी मिस्ट्री में से एक है। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की कि वन पीस अब सिर्फ एक एनीमे नहीं रहा है, इट्स बिकम एन इवेंट। और मुझे याद है जब गियर 5 अनाउंस हुआ तो उसकी हाइप कितनी भयंकर थी इंटरनेट पे, तो हर मीम में वन पीस, हर डिस्कशन में वन पीस। अब मुझे लगता है जब गॉड वैली आएगी, ये गियर 5 से एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगी। ये मूवी सिर्फ कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये मूवी वन पीस की हिस्ट्री का जायंटिक चैप्टर है। 2017 से भी दूर लग रहा है, लेकिन ऑनेस्टली अगर वन पीस कभी स्टार्ट करने का सोचा है तो दिस इज योर साइन। आपको 1200 एपिसोड एक साथ खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस जर्नी स्टार्ट करो। बिकॉज जब गॉड वैली थिएटर में आएगी, आपको पूरा इंटरनेट उसके बारे में बात करता मिलेगा। तब तक आप सिर्फ ऑडियंस नहीं रहोगे, आपको पता होगा कि ये मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है, टॉय एनिमेशन वाले गॉड वैली को बस एक मूवी बना के ना रखे, उसको एक एक्सपीरियंस बनाए, और हो सके तो काश ये फिल्म रिलीज होने तक मैं जिंदा रह लूं।